हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे एंशंट इंडिया। आज हम पढ़ेंगे एंशंट इंडिया में वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है हमारा 1500 से लेके 600 बीसी तक माना जाता है। और वैदिक पीरियड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 1500 से लेके 1000 बीसी को हम कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक हम कहते हैं उसे पोस्ट वैदिक पीरियड। वेद का मतलब होता है नॉलेज। ओल्डेस्ट वेद जो हैं वो है हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और हमारी रामायण और महाभारत इसके बाद आती है। रामायण हमारी वाल्मीकि ने लिखी थी और महाभारत हमारी वेद व्यास ने लिखी थी। अब हम जो 1500 बीसी में कहते हैं कि 1500 बीसी में आर्यंस ने एक सिविलाइजेशन बसाई थी, उसी सिविलाइजेशन को हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि आर्यंस जो है कहाँ से आए थे। तो मैक्स मुलर ने कहा है कि सेंट्रल एशिया से जो है आर्यंस आए थे। वहीं पर ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जो आर्यंस थे वो आर्टिक पोल से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो आर्यंस आए थे वो तिब्बत से आए थे। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये कश्मीर से लेके राजस्थान तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कश्मीर से लेके राजस्थान तक फैली हुई थी, और नॉर्थ से लेके साउथ तक, अफ़गानिस्तान से लेके वेस्ट गंगा बैंक तक ये फैली हुई थी वैदिक सिविलाइजेशन। तो जो जितनी भी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो थे आर्यंस द्वारा एक रूरल, एक गांव की सिविलाइजेशन यहाँ पे बनाई गई थी, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन को, जिसे ही हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस सिविलाइजेशन में जो मेन काम था इंसान का, इस सिविलाइजेशन में मेन काम था इंसान का, एक तो खेती करना, और दूसरा जो था पहला था खेती करना, और दूसरा था इसमें जानवरों को पालना। ठीक है। और इस काल में जो फैमिली में जो डोमिनेंस रखता था, फैमिली का जो हेड होता था वो फादर होता था। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है पिता। पिता जो है 335 बार ऋग्वेद में यूज़ हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अब हमारे आ जाते हैं वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आते हैं वेदास, जितने भी हमारे वेदास हैं वो सब आते हैं। दूसरा आता है हमारे ब्राह्मण टेक्स्ट, जो हमारे ब्राह्मणों द्वारा टेक्स्ट लिखे हुए गए थे। फिर आते हैं हमारे उपनिषद, और आखिर में आते हैं हमारे अरंक्यास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है हमारा 1500 से लेके 1000 बीसी तक माना गया है कि 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में ये लिखा गया था। है तो ये इससे भी पुराना, मगर ये लिखा जो गया था वो 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में लिखा गया था। ये सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। इस ऋग्वेद में 10 डिवीजन है, 10 मंडल हैं, और इन मंडलों को जो असेंबल किया गया है वो वेद व्यास द्वारा असेंबल किया गया है। ओल्डेस्ट जो मंडल है इसमें 2 से लेके 7 तक है। जो 2 से लेके 7 तक मंडल हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं, और सबसे नए मंडल जो हैं वो हैं 1 और 7। ठीक है। इसमें जो है कुल मंत्र जो हैं, या फिर त्रिचाएँ कहते हैं उन्हें, कुल मंत्र हैं 10,462 मंत्र इसमें हैंगे। 3 मंडल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि विश्वामित्र द्वारा दिए गए थे। इसमें ही गायत्री मंत्र, जो थर्ड मंडल है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि गायत्री मंत्र भी है। और जो पर्सन इस मंत्र को, जो हमारे गायत्री मंत्र को, जो हमारे जो पर्सन ऋग्वेद में जो दिए गए मंत्र हैं उन्हें जो भी दोहराता है उसे गोत्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राह्मण टेक्स्ट। तो ब्राह्मण टेक्स्ट में हमारे आते हैं, अत्रेया और कंशटाकी। इसमें क्या था कि जो ऋग्वेद में सरस्वती थी वो डिस्क्राइब करी गई थी सबसे पवित्र नदी के रूप में, और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी के रूप में सिंधु नदी को बताया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है सामवेद। साम का मतलब होता है सिंगिंग।
तो सामवेद को ही कंसीडर किया जाता है इंडियन म्यूज़िक के पिता को। इसमें ही हमारे 7 सुर, सामवेद में ही हमारे 7 सुरों के बारे में बताया गया है। सामवेद में जो भी मंत्र हैं वो सब के सब संगीत से रिलेटेड मंत्र इसमें हैं, ठीक है। और इसमें सूर्य से रिलेटेड जो हैंगे वो मंत्र हैं सामवेद में। और इसमें वो भी मंत्र हैं सामवेद में जो ऋग्वेद में गाए नहीं जाते हैं, वो मंत्र भी सामवेद में ही हैं। और जो इंसान सामवेद के मंत्रों को गाता है उसे उसे उद उद उद्गाता कहते हैं। और जो भी ब्राह्मण टेक्स्ट है सामवेद का, उसे कहते हैं पंचवृषि और तंते ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ। तो इसमें जो मंत्र हैं वो सारे के सारे योजना या फिर रिलीजियन वर्क से रिलेटेड मंत्र इसमें हमारे पाए जाते हैं यजुर्वेद में। और जो भी और यही एक अकेला वेद है जिसमें कि स्टैंजा और पोइट्री दोनों इसमें हैंगी। ये एक अकेला वेद है यजुर्वेद जिसमें कि स्टैंजा और पोइट्री दोनों पाई जाती हैं। और जो पर्सन यजुर्वेद के मंत्रों को गाता है उसे अधार्यन कहते हैं। और इसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं यजुर्वेद के वो हैं दैत्र्यु और शतपाथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्थवेद। अर्थवेद जो है हमारा सबसे नया वेद है, इन सारे वेदों में से हमारा सबसे नया वेद है अर्थवेद। और इसमें जो मंत्र हैं वो काले जादू, हिप्नोटाइज और बुरी आत्माओं से रिलेटेड या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड इसमें मंत्र पाए जाते हैं। और जो पर्सन अथर्ववेद का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो है अथर्ववेदा गोपथ ब्राह्मण। अब हम पढ़ते हैं अरंक्यास के बारे में। अरंक्यास जो हैं ये वो टेक्स्ट होते थे जो कि फॉरेस्ट में, जंगल में इवॉल्व हुए हैं। और 7 हमारे इम्पॉर्टेंट अरंक्यास हैं, ठीक है। अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद का मतलब होता है समीप, बैठना। उप का मतलब है समीप और निषद का मतलब है बैठना। तो जो भी हमारे गुरु होते थे पहले वो जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे और उसके पास बैठे हुए शिष्य जो है उनकी जानकारी उनसे प्राप्त करते थे और उनको भी वो बोल बोल के सीख लेते थे, ठीक है। तो इसको बताया गया है उपनिषद को वो विद्या जिनकी जानकारी गुरु के समीप बैठ के मिलती थी उसे उपनिषद कहते थे। तो हमारे पास टोटल 108 उपनिषद हैं जिसमें से कि 12 हमारे पास प्रमाणित उपनिषद हैं। इसमें हमारे जो 3 इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मुंडको उपनिषद जिसमें कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा है मांडूक्य उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बात हुई है। और तीसरा है हमारा कठोपनिषद जिसमें कि डिबेट हुई थी यमराज और नचिकेता के बीच की डिबेट को इसमें बता रखा है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।